नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग आज एक चर्चा करने वाले हैं डाउरी के ऊपर, डाउरी डेथ्स के ऊपर, यानी कि दहेज की वजह से जो हरासमेंट होती है महिलाओं की, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हो कि डिस्पाइट 1 डेथ एवरी आवर द मेनेस ऑफ डाउरी परसिस्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ डेटा जो दिल दहलाने वाला है, डाउरी से जुड़ा हुआ, दहेज से जुड़ा हुआ, और हम लोग बात करेंगे कि दहेज की प्रॉब्लम इंडिया में क्यों है। हमारे पास लीगल प्रोविजंस बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद कुछ नंबर से जो आपको अचंभित कर देंगे। इसके अलावा व्हाई द प्रॉब्लम परसिस्ट एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, ये हमारा डिस्कशन रहेगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि वी आर गोइंग टू टॉक हियर अबाउट सेल्फ हार्म, सुसाइड, क्योंकि एक केस से रिलेटेड न्यूज आई है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसको जोड़ के हम लोग डाउरी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो व्यूअर डिस्कशन इज एडवाइज्ड. And before we begin, I am your friend Rahul Saigaonkar. If you want to follow me, you can follow me on the ID Rahul Sai 222. इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाए स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर आईएएस एंड आईपीएस। हमारे यहाँ पे ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। कोर्स फीचर्स के लिए आप विजिट कीजिए studyIQ.com. You will find so many options, or you can also download the app from Google Play Store. And don't forget to subscribe to our channel Study IQ. राइट, सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। हाल ही में आयशा बानू ने सुसाइड किया था। उन्होंने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहां पे उन्होंने एलेज किया था आरिफ खान को, उनकी वजह से ये सुसाइड कर रहे हैं, डाउरी की वजह से सुसाइड है, एटसेट्रा। तो इसके बाद आरिफ खान को अरेस्ट भी किया गया था। राइट, तो इस पर्टिकुलर केस के बाद बहुत ज्यादा डाउरी सुसाइड, डाउरी डेथ्स के ऊपर भी डिस्कशन शुरू हो गया। इनफैक्ट मैं माफी चाहता हूं कि आई एम एक्चुअली कनेक्टिंग दिस विद द न्यूज। आप एक काम कीजिएगा, आप सिंपली जाइए और गूगल पर डाउरी डेथ्स इन इंडिया करके आप सर्च कीजिएगा। आपको सिर्फ आयशा बानू का केस नहीं, आपको इतने ज्यादा केसेस मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जो अब मीडिया में जिनके जो हाईलाइट भी नहीं होंगे। तो यू कैन सी द डेटा हियर। इंडिया रिपोर्टेड 8,391 डाउरी डेथ्स इन 2010। तो यहां पे आपको बहुत ही लंबी लिस्ट मिलेगी। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो चलिए बात करते हैं डाउरी के बारे में और एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। क्या है ये डाउरी, क्या है प्रॉब्लम, क्या हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके बावजूद कितना ज्यादा ये मेनेस है इंडिया में, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डाउरी के बारे में बात करते हैं। डाउरी का मतलब क्या है? डाउरी यानी कि दहेज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी एट द मैरिज ऑफ द डॉटर, यानी कि जो लड़की होती है उनके जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रांसफर करना टुवर्ड्स द ग्रूम्स फैमिली। राइट, ये डेफिनेशन है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। डाउरी कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट, इट कैन बी कैश, इट कैन बी गिफ्ट, इट कैन बी ज्वेलरी, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एटसेट्रा, एनीथिंग। राइट, अब सवाल ये उठता है कि जो दहेज की प्रथा है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्या वो नई प्रथा है? इज इट अ न्यू कॉन्सेप्ट? अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात करें, देखिए एक एक्सपर्ट है वीना तलवार, जिन्होंने एक डाउरी के ऊपर बुक लिखा है। वो कहती है कि डाउरी की प्रथा इंडिया में पहले से ही चलती आ रही है। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं कि डाउरी का अगर कनेक्शन मुझे करना है तो आई कैन सिंपली कनेक्ट इट टू स्त्री धन। अगर मनुस्मृति आप पढ़ोगे, मनुस्मृति में एक स्त्री धन का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एनालॉजी करके कह सकता हूं कि दहेज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप समझिए, स्त्री धन है, इट इज नॉट दहेज। स्त्री धन मतलब जो लड़की की फैमिली से लड़की को दिया जाता है ताकि वो अपना घर छोड़ के ससुराल जा रही है, वहां पे शी फील्स सेफ, शी फील्स प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्त्री धन, जो उनके माता पिता ने उनको दिया है उनके लिए। याद रखिएगा, दहेज इज नॉट फॉर द ग्रूम्स फैमिली, यहां पे स्त्री धन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये प्रथा तो हमारे यहाँ पे एंशिएंट इंडिया से चलती आ रही है, लेकिन मिडिवल टाइम्स में डाउरी और दहेज जो टर्म है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। लेकिन अगर वीना तलवार की हम बात सुने, वो कहती है कि मिडिवल इंडिया में दहेज की जो प्रथा थी, इट वॉज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। दहेज जो या डाउरी जो है कॉन्सेप्ट था, वो स्टेटस से जुड़ा हुआ था। इनफैक्ट उसे महिला की प्रोटेक्शन के लिए माना जाता था। लेकिन वीना तलवार कहती है दहेज की प्रॉब्लम इंडिया में मेनेस क्यों बनी, वो उसको रेस्पॉन्सिबल पकड़ती है ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ब्रिटिश की पॉलिसीज को। देखिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने कोडिफाई किए लॉस, और इस तरह से कोडिफाई किए कि वो लॉस पेट्रियार्कल बन गए, और तब से लेकर लैंड एक कमोडिटी बन चुकी है, सारी चीजें कमोडिटी बन चुकी है, जिसका बायस हो चुका है लड़के की फैमिली की तरफ। तो इसीलिए ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से, ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से वीना तलवार कहती है कि डाउरी हैज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया बिकॉज ऑफ इल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये प्रथा चलती हुई आ रही है कि डाउरी के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से मूवीज में देखा होगा, सीरीज में देखा होगा, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कितना बड़ा मेनेस है ये इंडिया में।
अब सवाल ये उठता है, इंडिपेंडेंस के बाद हमें पता तो है कि ये मेनेस है, ये बहुत बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम है, हमारी सामाजिक प्रॉब्लम है यहां पे, तो इसका रेजोल्यूशन करने के लिए क्या सरकार ने कुछ नहीं किया? देखिए सरकार ने बहुत कुछ किया। डाउरी डेथ सेक्शन है ऑलरेडी आईपीसी में, सेक्शन 304B है डाउरी डेथ सेक्शन, विच इज पनिशेबल अप टू 7 years ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। इसके अलावा क्रुएल्टी जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड अंडर सेक्शन 498A, आपने इसको जरूर सुना होगा क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है, क्योंकि इसका मिसयूज के बारे में बात करते हैं कि महिलाएं इसका मिसयूज भी करती हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इन जनरल दिस इज अ प्रोटेक्शन फॉर द वुमन अगेंस्ट द क्रुएलिटी। 3 साल तक सजा मिल सकती है हस्बैंड को या फिर उनकी फैमिली वालों को। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, जहां पर डाउरी लेना डाउरी देना दोनों भी एक क्राइम है, जहां पे 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविजंस है हमारे इंडियन पिनल कोड में, हमारे सीआरपीसी में आप देख सकते हो कि इंटेंशनल डेथ ऑफ वुमेन सेक्शन 302, अबेटमेंट टू सुसाइड सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी है यहां पे। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113 प्रिज्यूम करता है डाउरी डेथ को, राइट। तो ये सब चीजें हैं, लीगल एवेन्यूज बहुत सारी है। इसके बावजूद इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डाउरी की। आप एकदम अचंभित रह जाओगे अगर आप नंबर्स देखोगे। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है 2019 का, जहां पे वो कहते हैं इंडिया में रफली हर 1 घंटे में एक महिला की डेथ होती है बिकॉज ऑफ डाउरी। दहेज की वजह से 1 घंटे में एक महिला की मृत्यु होती है इंडिया में। Isn't it surprising? We are living in the 21st century. इसके अलावा देखिए, एक वुमन हर 4 मिनट में डाउरी क्रूलिटी को सब्जेक्ट हो जाती है, यानी कि हस्बैंड या फिर हस्बैंड के फैमिली वाले, उनके इनलॉस उनके ऊपर वायलेंस करते हैं, उनके ऊपर क्रूलिटी करते हैं हर 4 मिनट में। अगेन क्वाइट स्ट्रेंज, इजंट इट? और ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें पिछले 15 सालों की, इंडिया में ऑलमोस्ट 7,500 वुमेन डाई बिकॉज ऑफ डाउरी एवरी ईयर। अगर आप ये डेटा देखोगे 2005 से 2019 तक, यू विल फाइंड द नंबर्स आर क्वाइट हाई, 6,000 to 7,000 के बीच, बहुत बार 8,000 के ऊपर भी आप देख सकते हो डेथ्स हुआ है इंडिया में। अभी भी पिछले कुछ सालों से आप देख सकते हो कि 7,000 to 7,500 डेथ्स डू हैपन इन इंडिया एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द डाउरी। बिग प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब सवाल ये उठता है कि डाउरी एक प्रॉब्लम है, दहेज की जो प्रथा है वो एक प्रॉब्लम है, वो एक सोशल मेनेस है, लेकिन फिर भी इंडिया में ये क्यों चलता है? देखिए, व्हाई द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कह सकते हो कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। बहुत जगह पे ये अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि दहेज लेना, दहेज देना एक क्राइम है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स। इसके अलावा इस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो रिपोर्ट किया जाता है वो रिपोर्ट्स भी काफी कम होते हैं। जो आपको नंबर मैंने बताया कि पिछले 15 सालों में हर साल कम से कम 7,500 महिलाओं की डेथ होती है बिकॉज ऑफ डाउरी रिलेटेड केसेस। ये नंबर इनफैक्ट एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि रिपोर्टेज ही इंडिया में कम है, तो इस नंबर से भी बहुत ज्यादा होगा एक्चुअल नंबर। इसके अलावा इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल एक्सेप्टेंस की। देखिए, अभी डाउरी या फिर दहेज सोशली एक्सेप्ट हो चुका है, यानी कि उसके नाम भी बदल चुके हैं, गिफ्ट टू द ब्राइड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कहा जाता है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी देखिए, एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग भी हो, वहां पे भी दहेज की प्रथा चलती है, वहां पे भी दहेज की वजह से क्रूएल्टी चलती है। इसके अलावा प्रॉब्लम इंडिया में है पेट्रियार्कल एटीट्यूड की, राइट। पेट्रियार्कल एटीट्यूड मतलब जो हमारे यहाँ पे सन प्रेफरेंस है, जैसे ही लड़की पैदा होती है समझा जाता है कि वो बोझ है एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह का पेट्रियार्कल एटीट्यूड की वजह से भी एजुकेशन नहीं मिलती है बहुत सारी लड़कियों को, जिसकी वजह से फिर से ये दहेज की प्रथा विशियस साइकिल में चली जाती है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डू नॉट प्रमोट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाउरी, रादर प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन। आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, उनके एजुकेशन में वो पैसा डालिए, क्योंकि वो एजुकेटेड होगी, वो सक्षम होगी, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेगी, खुद जॉब लेगी, तो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ ग्रेट डील ऑफ अचीवमेंट फॉर हर। तो इंडिया में ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है डाउरी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रियार्कल एटीट्यूड, पेट्रियार्कल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि सन प्रेफरेंस, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी हाई इन इंडिया। अब सवाल यह उठता है कि इसका किया क्या जाए। मैं माफी चाहता हूं कि यहां पे सॉल्यूशन मैं आपको बता नहीं रहा हूं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है, सरकार इससे जूझ रही है। आप इन सब चीजों को कैसे बदलेंगे? एक चीज तो है कि
एटीट्यूड जरूर बदलना है सोसाइटी का, लेकिन ये एटीट्यूड कैसे बदलेगा और कब बदलेगा ये बहुत जरूरी है, किस तरह इसको बदला जाए, क्योंकि इंडिया में भी अभी भी अर्बन और रूरल इंडिया है, प्रोबेबली मैं कह सकता हूं कि कुछ हद तक ओनली इन अ मिनिस्क्यूल क्वांटिटी अर्बन एरियाज में थोड़ा सा डाउरी का प्रॉब्लम कम हो सकता है, बट रूरल एरियाज में इट इज स्टिल वेरी वेरी प्रिवेलेंट. सो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस? प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स on what you want to do about this problem of dowry in the comment section. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.